सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर। इसे श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया भर के हिंदूज के लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। मिलियंस ऑफ लोग हर साल इस पवित्र साइट पर आते हैं। वे यहाँ ब्लेसिंग्स और पीस पाने आते हैं। यह मंदिर फेथ और डिवोशन का एक बीकन है। भगवान वेंकटेश्वर के पीछे की कहानी सचमुच कैप्टिवेटिंग है। लेजेंड कहता है कि भगवान विष्णु ने अर्थ पर उतरने का डिसाइड किया। उन्होंने वेंकटेश्वर के रूप में आने का चुनाव किया। यह करंट एज, जिसे काली युगा कहते हैं, उस दौरान हुआ। माना जाता है कि वे ह्यूमैनिटी को गाइड और प्रोटेक्ट करने आए थे। पुराणस यानी प्राचीन हिंदू टेक्स्ट्स के अनुसार इसका एक स्पेसिफिक रीजन है। भगवान विष्णु तिरुमाला में देवी लक्ष्मी की तलाश में आए थे। वह एक मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद वैकुंठ, उनका सेलेस्टियल अबोर्ड, छोड़कर चली गई थी। भगवान विष्णु उनसे अलग होकर अर्थ पर भटकते रहे। इवेंचुअली वह शेषाचलम पहाड़ियों पर पहुंचे। यहां उन्होंने एक बाम्बी एंट हिल में बिना फूड या वाटर के मेडिटेट किया। इस गहरी तपस्या ने उनका बहुत ज्यादा प्यार और पक्का इरादा दिखाया। उनकी तपस्या के दौरान एक लोकल चोल राजा की गाय ने अनजाने में हेल्प की। गाय अपना दूध उस बांबी में डाल देती थी। इससे भगवान विष्णु को उनकी मेडिटेटिव स्टेट में पोषण मिला। लेटर देवी लक्ष्मी ने पद्मावती के रूप में पुनर्जन्म लिया। भगवान वेंकटेश्वर उनसे मिले और उनसे शादी करना चाहा। लव, सैक्रिफाइस और डिवाइन प्ले की यह ब्यूटीफुल स्टोरी तिरुपति के स्पिरिचुअल अल्योर का दिल है। और द्वितीय शेखा, तिरुपति बालाजी मंदिर की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। यह कई सेंचुरीज तक फैली हुई है। वाइल इसके ओरिजिन की एग्जैक्ट डेट डिबेटेड है, यह एंशिएंट है। सेक्रेड तिरुमाला पहाड़ियों के रेफरेंसेस एंशिएंट टेक्स्ट्स में मिलते हैं। ये टेक्स्ट्स क्रिश्चियन ईरा से भी काफी पहले के हैं। पहाड़ियों और देवता की सैंक्टिटी को मिलेनिया से पहचाना गया है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स विभिन्न डायनेस्टीज से कंसिस्टेंट पेट्रोनेज दिखाते हैं। चोल डायनेस्टी, जो साउथ इंडिया में प्रोमिनेंट थी, ने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। उन्होंने 9th से 13th सेंचुरी तक रूल किया। उनके बाद पांड्य और पल्लवों ने भी मंदिर को सपोर्ट किया। विजयनगर एम्पायर ने मंदिर के डेवलपमेंट में क्रूशल रोल निभाया। यह एम्पायर 14th से 17th सेंचुरी तक खूब फला फूला। श्री कृष्णदेवराय, एक फेमस विजयनगर एम्परर, एक महान डिवोटी थे। उन्होंने मंदिर मल्टीपल टाइम्स विजिट किया। उन्होंने भारी मात्रा में गोल्ड और ज्वेल्स डोनेट किए। उनके पेट्रोनेज में कई स्ट्रक्चर्स बनाए गए या रेनोवेट किए गए। महान एम्पायर्स के डिक्लाइन के बाद भी मंदिर थ्राइव करता रहा। मंदिर इस स्थायी डिवोशन का एक टेस्टामेंट है। तिरुपति बालाजी मंदिर द्रविडियन आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। यह स्टाइल साउथ इंडियन मंदिरों की कैरेक्टरिस्टिक है। यह अपनी इंट्रिकेट कार्विंग्स और ऊंचे गोपुराम्स के लिए जाना जाता है। टेंपल कॉम्प्लेक्स विशाल है और मेटिकुलसली प्लान्ड है। इसके भीतर हर स्ट्रक्चर का एक स्पेसिफिक पर्पस और मीनिंग है। लेआउट खुद स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए डिजाइन किया गया है। मंदिर में घूमना एक लिविंग हिस्ट्री बुक में कदम रखने जैसा है। सबसे आइकॉनिक फीचर्स में से एक है आनंद निलयम। यह सैंक्टम सैंक्टोरम के ऊपर गोल्ड प्लेटेड विमान या डोम है। इस चमकती हुई सुनहरी छत का नजारा अनफॉरगेटेबल है। कहा जाता है कि यह प्योर गोल्ड से बना है। आनंद निलयम सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं, यह हाईली सेक्रेड भी है। यह मंदिर के भीतर कॉन्सेंट्रेटेड डिवाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। डिवोटीज अक्सर इस विमान को देखते हुए मंदिर की परिक्रमा करते हैं। मंदिर में 3 मुख्य इंक्लोजर्स हैं, जिन्हें प्रकराम्स कहा जाता है। सबसे बाहरी इंक्लोजर को महाप्रक्रम कहा जाता है। इसमें एक मैसिव एंट्रेंस टावर या राजगोपुरम है। ये गोपुरम्स अनगिनत स्कल्पचर्स से सजे हुए हैं। इन स्ट्रक्चर्स पर की गई इंट्रिकेट डिटेल वर्क ब्रेथ टेकिंग है। आर्किटेक्चर स्वयं पूजा का एक रूप है। लाखों प्रार्थनाएं तिरुपति में अटूट फेथ। तिरुपति बालाजी मंदिर का रिलीजियस सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है।
यह हिंदूज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स में से एक है। डिवोटीज मानते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर एक पावरफुल और मर्सीफुल भगवान हैं। उन्हें लगता है कि वह प्रेयर सुनते हैं और विशेस पूरी करते हैं। लोग यहाँ इंडिया और दुनिया के कोने कोने से आते हैं। वे अपने दिलों में गहरी फेथ और होप लेकर आते हैं। सेक्शन 6 डिवाइन रूटीन, डेली रिचुअल्स और सेक्रेड सेवास। तिरुपति बालाजी मंदिर में डेली लाइफ हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है। यह रिचुअल्स और सेवास के एक स्ट्रिक्ट स्केड्यूल के इर्द गिर्द घूमती है। ये भगवान वेंकटेश्वर को ऑफर की जाने वाली सर्विसेज हैं। दिन बहुत जल्दी भोर से भी पहले शुरू होता है। पहला रिचुअल है सुप्रभातम। यह भगवान को जगाने की एक खास रस्म है। पुजारी उन्हें धीरे से जगाने के लिए भजन गाते हैं। यह ब्यूटीफुल रिचुअल पूरे दिन के लिए एक सीरीन टोन सेट करता है। पूरे दिन विभिन्न पूजाएं या वर्शिप सर्विसेज की जाती हैं। इनमें तोमाल सेवा, अर्चना और एकांत सेवा शामिल हैं। तोमाल सेवा में देवता को ब्यूटीफुल फूलों की मालाओं से सजाया जाता है। अर्चना एक रिचुअल है जिसमें भगवान के नामों का पाठ किया जाता है। डिवोटीज टिकट्स खरीदकर इनमें से कुछ सेवास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रत्येक सेवा का अपना सिग्निफिकेंस और प्रोसीजर होता है। तिरुपति के पुजारियों को अर्चक कहा जाता है। वे स्पेसिफिक परिवारों से आते हैं जिन्होंने पीढ़ियों से मंदिर की सेवा की है। वे मंदिर की ट्रेडिशंस और स्क्रिप्चर्स में हाईली ट्रेन्ड होते हैं। डेली रिचुअल्स के अलावा वीकली और एनुअल फेस्टिवल्स भी होते हैं। ब्रह्मोत्सवम सबसे इंपॉर्टेंट एनुअल फेस्टिवल है। सेक्शन 7 टेस्ट ऑफ डिविनिटी, लेजेंडरी तिरुपति लड्डू प्रसादम। तिरुपति की बात उसके फेमस लड्डू के बिना अधूरी है। तिरुपति लड्डू एक स्पेशल प्रसादम या ब्लेसेड फूड ऑफरिंग है। यह डिवोटीज को भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के बाद दिया जाता है। यह लड्डू अपने यूनिक टेस्ट और अरोमा के लिए रिनाउंड है। लोग इस मीठी भेंट को पाने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसे हाईली सेक्रेड माना जाता है। लड्डू घर ले जाना भगवान के ब्लेसिंग्स का एक हिस्सा घर ले जाने जैसा है। तिरुपति लड्डू की प्रेपरेशन एक मैसिव ऑपरेशन है। यह टेंपल कॉम्प्लेक्स के भीतर एक स्पेशल किचन में होता है। इस किचन को पोट्टू कहा जाता है। सैकड़ों स्किल्ड कुक्स इन लड्डुओं को बनाने में शामिल होते हैं। वे हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स जैसे बेसन, चीनी, काजू, इलायची और घी का उपयोग करते हैं। रेसिपी ट्रेडिशनल है और पीढ़ियों से चली आ रही है। प्रोडक्शन का स्केल इंक्रेडिबल है। रोज लाखों लड्डू बनते हैं। तिरुपति लड्डू का एक यूनिक हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस है। माना जाता है कि इस लड्डू को चढ़ाने और पाने से गुड फॉर्चून आता है। तिरुपति लड्डू सिर्फ फूड नहीं है, यह पिलग्रिमेज एक्सपीरियंस का एक इंटीग्रल पार्ट है। सेक्शन 8 बियॉन्ड बिलीफ, तिरुमाला मंदिर के अमेजिंग फैक्ट्स। तिरुपति बालाजी मंदिर फैसिनेटिंग फैक्ट्स और यूनिक ट्रेडिशन से भरा है। इनमें से कई वाइडली नोन नहीं हैं, लेकिन इसके मिस्टीक को बढ़ाते हैं। फॉर इंस्टेंस, माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर की मुख्य मूर्ति स्वयंभू है। इसका मतलब है कि इसे ह्यूमन हैंड्स ने नहीं बनाया, बल्कि यह डिवाइनली प्रकट हुई। यह बिलीफ देवता की इमेंस पावर और सैंक्टिटी को हाईलाइट करता है। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है मूर्ति के बाल। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के रियल हेयर हैं। ये बाल हमेशा सिल्की स्मूथ और अनटेंगल्ड रहते हैं। मंदिर को इनॉर्मस अमाउंट्स में डोनेशंस मिलते हैं। हुंडी या ऑफरिंग पॉट में भारी मात्रा में पैसा, सोना और अन्य वैल्यूएबल्स जमा होते हैं। तिरुपति दुनिया के रिचेस्ट टेंपल्स में से एक है। इन फंड्स को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम या टीटीडी मैनेज करता है। पैसा मंदिर मेंटेनेंस, चैरिटेबल एक्टिविटीज और पब्लिक वेलफेयर के लिए उपयोग किया जाता है। ये यूनिक कस्टम्स और बिलीफ्स तिरुपति को एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जगह बनाते हैं। तिरुपति आत्मा को क्यों बुलाता है? तिरुपति बालाजी मंदिर एक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है। इसकी एंशिएंट हिस्ट्री और स्टनिंग आर्किटेक्चर एक यूनिक एटमॉस्फेयर बनाती हैं। यह एटमॉस्फेयर डिवोशन और फेथ से चार्ज्ड रहता है। तिरुपति विजिट करना एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है।
यह पीस और कनेक्शन का एहसास दिलाता है। जर्नी स्वयं आत्मा की एक पिलग्रिमेज है।